नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से आप वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो का। और ये मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं खुद 24 तारीख में गया था और 25 तारीख में मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था। और प्लस चीज़ें बहुत सारी अनक्लियर्ड थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें मैं यूट्यूब पर लाना नहीं चाह रहा था। मतलब मैं बोलना ही नहीं चाह रहा था, कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाह रहा था। सबसे पहली चीज़ कि 2024 और 2025 का दोनों का डाटा दिखाऊंगा। भाई डाटा इतना खतरनाक है, आप भी देख के, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो तो अलग बात है, जो पहले से जुड़े हुए हैं बच्चे वो खुद देख लेते हैं, क्योंकि जो देते हुए आ रहे हैं उन्हें कंपटीशन का पता है कैसे कैसे देखते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताता हूँ। प्लस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है, और क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक असमंजस की सी स्थिति चल रही है। तो भाई सबसे पहले बता देता हूं मैं कि प्रोटेस्ट, देखो सच्चाई, दो तीन क्वेश्चंस आप भी कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि भाई व्यूज लेने आ जाता है और जब बात होती है बोलने की जाता नहीं है, ये वो। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जाके फायदा क्या है, ठीक है, जाके फायदा क्या है। प्लस एक चीज़ बताइए, आप चाहे आप किसी को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सभी हमसे बड़े हैं, सभी हमसे आदरणीय हैं, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। लेकिन प्रजा राजा से ही पूछती है सवाल। तो चाहे वो टीचर्स हो जो डीओपीटी में जाके मिले हैं सर से, जो मिनिस्टर सर हैं उनसे, चाहे वो वाले टीचर्स हो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो दोनों ही टीचर्स वो चीज़ों को सीजीएल की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि बस सीजीएल में गड़बड़ नहीं हो जाए। तो भाई बच्चे तो स्टेनो वाले भी आपके ही हैं। प्लस आपने एक एश्योरिटी दिलाई थी कि हमने मिनिस्टर से जाके बात की है, तो कोशिश रहेगी कि मतलब एग्ज़ाम सही से हो पाएगा। एग्ज़ाम तो सही से छोड़ो, सेंटर सही से एलोकेट नहीं हो पाए स्टेनो में, चलिए छोड़िए। उसके बाद में एग्ज़ाम सही से हो पाएगा, नहीं हुआ भाई। उसके बाद में आंसर की मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही आएंगे, नहीं आए, ठीक है। और यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस आए हैं उनको जब हम अपना ग्रीवेंस सबमिट कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन ही चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई इसको ग्रीवेंस पोर्टल पे ही डालना सही रहेगा, आप भी डालिए, मैंने भी डाला है, ठीक है। तो चीज़ें बस, अब कुछ चीज़ ऐसे हैं कि किसी किसी शिफ्ट में तो ऐसा हुआ है, लेकिन मोस्टली उसमें ये हुआ जब आप ग्रीवेंस डाले हो तो ऑप्शन चेंज है, तो वो ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए गए, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ रही, ठीक। तो जो भी मिनिस्टर साहब हो या फिर कोई भी हो, जिससे भी जाके मीटिंग हुई थी, अगर जिसने भी वो बोला था, तो उसमें से एक भी चीज़ सही नहीं हुई उधर वाली टीचर्स की तरफ से। दूसरी टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी बस सीजीएल की आवाज़ उठाई जा रही है, स्टेनो मतलब उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया जा रहा है, ठीक है, आप भी खुद देख रहे होगे, ठीक है। बस ये बोला जा रहा है स्टेनो का सही नहीं करा पाए तो सीजीएल कैसे करा लोगे। तो भाई वो 2.5-3 लाख जो भी बच्चे एग्जाम देने गए हैं या फिर फॉर्म भरा है, उनकी क्या लाइफ, उनका जो कैरियर है वो सब मतलब एक तरीके से स्केपगोट हो गया ये तो सीजल वालों के लिए, ठीक है, स्टेनो का एग्जाम। तो भाई अब मैं बस आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि लोगों को पहचानना शुरू कीजिए, ठीक है। और चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत कीजिए, ठीक है। सभी, चाहे मैं भी हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं अगर वीडियोस ला रहा हूँ तो ठीक है, मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, मान ली मैंने बात, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी एक पर्सपेक्टिव देखिए कि हमारी कम्युनिटी का है, बाहर की कम्युनिटी का है। तो स्टेनो कम्युनिटी बाहर की कम्युनिटी पर ज़्यादा भरोसा करने लग गई है इंस्पाइट ऑफ बीइंग इन स्टेनो, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है, ठीक। मैं हमेशा से बोलता आया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो बिना फालतू के कमेंट्स होगा होगा तुझे नहीं पता, ये नहीं पता, हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में अब चीज़ें चल रही हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, और मैंने एक सेफ स्कोर की वीडियो डाली थी उस पर कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तुझे कुछ नहीं पता। भाई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, टू द पॉइंट सुन लीजिए, एग्ज़ाम किसी हालत में कैंसिल नहीं होगा। और पिछला कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आंसर की आने के बाद कभी भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ ही नहीं है, ठीक है भाई। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत गए
उनको देखिए, ठीक है। आई थिंक आपने ग्रीवेंसेस फाइल कर दी होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, ठीक है। ये बात रही अभी तक प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट का सीधा सीधा ये वन वर्ड आंसर लेना चाहते हो तो कोई यूज़ नहीं है उसका, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं है। तब भी ज़ीरो वहीं पे खड़े थे, आज भी ज़ीरो वहीं पे ही खड़े हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब आगे चल रहा है कि जो नया वाला डाटा है वो नया वाला डाटा कह क्या रहा है। जब आप देखेंगे कि ये इसी साल के दोनों डाटा हैं, एक है 2025 का रॉ स्कोर, एक है नॉर्मलाइज स्कोर। देखेंगे कि 170 प्लस वाले 3 बच्चे, लेकिन जब ये नॉर्मलाइज होके आते हैं तो ये घट गए हैं, यानी मार्क्स कम। तो इसके अंदर संभावनाएं ज़्यादा ये रही हैं कि ये 8 की थर्ड शिफ्ट वाली है, ठीक है। जो 8 की थर्ड शिफ्ट है ये वो वाली शिफ्ट्स हैं जो ये 3 बच्चे हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 160 प्लस वाले 12 बच्चे, और अब कितने रह गए 9। तो कुल मिला के बात ये है कि 3 बच्चे के नंबर 170 प्लस जो जा रहे थे वो उनके 160 हो गए हैं, वो फिर उसी हिसाब से नीचे चला गया। सबसे मेजर इफेक्ट देखिएगा जो पिछली साल कट ऑफ रही है, ठीक है, वो पिछली साल कट ऑफ रही है, कुछ जो प्री की कट ऑफ रही थी वो कुछ लमसम इतने में मान के चलिए 115। अब यहाँ पे 115 में देखना कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए 11,267 मतलब 67 बच्चे के मार्क्स इन्होंने कम किए हैं। यानी कुछ शिफ्ट्स, इससे इतना पता लग रहा है कि जो नया वाला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, जो मैं पहले ही बोल के चला था कि भाई इस बार ऐसा होगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से कि एक शिफ्ट के मतलब मॉडरेट शिफ्ट को ये पकड़ लेंगे, मोड बना लेंगे उसको, और फिर जो मतलब इजीएस्ट होगी उसके घटा देंगे, जो हार्डेस्ट होगी उसके बीच वाली शिफ्ट के बराबर कर देंगे। वही चीज़ अब ये आपको प्रूफ दिख गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज़ बहुत सुनने में आई है कि भाई एक साथ इतने सारे मार्क्स सेम कैसे हो सकते हैं। देखो इसकी दो चीज़ें, इसके लिए मेरे को आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में कि पक्ष ले रहा है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता, देखो ना ही तो मेरे पास इनके रिजल्ट है, ना ही इनकी शिफ्ट्स है, ना कुछ भी नहीं है। जब तक रैंक मित्रा इनके पूरे डाटा पब्लिक नहीं करता उससे पहले तो कुछ चीज़ हमारे पास है ही नहीं, सेंटर कहाँ था क्या कुछ, ये तो हमें रिजल्ट में ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले जो सोचने वाली बात ये है थोड़ा सा कि ये हिमांशी कुमारी और अभिषेक कुमार आप देखेंगे 176.25, ठीक है। लेकिन जब हिमांशी कुमारी और अभिषेक कुमार का जब आप नॉर्मलाइज स्कोर देखते हो तो ये दोनों एक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो शिफ्ट है वो अलग हो सकती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनके मार्क्स कट करके या फिर प्लस करके जो भी है, तो वो कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें। मैं 100% श्योरिटी से नहीं बोल रहा हूँ, क्या पता चीज़ें जो आप बोल रहे हैं वो हों, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक कुछ कहने योग्य है ही नहीं। हाँ, अगर रैंक मित्रा अगर इस डाटा को पब्लिक कर देता है, ये जो इनके पास 36-37 हज़ार बच्चों का डाटा है, तो उससे अच्छे से पता लग पाएगा कि कौन सी शिफ्ट थी और कौन से दिन था, ठीक है। और सेंटर भी मोस्ट प्रोबेबली पता ही लग जाता है रोल नंबर वाइज, रोल नंबर लिखा होता है ना, जैसे मान के चलो 3011 तो ये हमारा मेरठ का हो गया, 3015 ये मुरादाबाद साइड का हो गया। तो ये पता होता है कि मतलब ये जो रोल नंबर्स हैं ये हैं किधर साइड के, तो मोस्टली उससे पता लग जाता है। उससे पहले कुछ भी चीज़ों को एक्सपेक्ट करना, मान के चलिए कुछ भी तुक्का मानना कुछ है ही नहीं, ठीक। अब आप देखेंगे कि अश्वनी कुमार 156 20 नंबर पे, और इसमें अश्वनी कुमार कहाँ पे है ही नहीं भाई। यानी ये नीचे से किसी शिफ्ट से प्रमोट होके आए हैं भाई, और ये नीचे चले गए हैं, लोग नीचे चले गए भाई। देखिए दोनों में ज्ञानेंद्र सिंह देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह रॉ मार्क्स 161, लेकिन घट के कितना हो गया 156। तो जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि मार्क्स अच्छे खासे कम भी होंगे। अगर किसी को नॉर्मलाइजेशन 8 नंबर का मिल रहा है ना, तो किसी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर घटेंगे भी इस बार, आप देख चुके होंगे चीज़ें, ठीक है। अब अगर देखो मैंने कट ऑफ अभी तक कुछ भी नहीं बताई है, कट ऑफ के ऊपर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है रॉन्ग क्वेश्चंस। देखो अब आप कहेंगे भैया वो तो रॉन्ग है, उनके तो नंबर मिलने चाहिए। देखो मान के चलो हमने अपनी शिफ्ट के
9 क्वेश्चन हमने अपने ग्रीवेंसेस में डाले कि भैया ये गलत हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके रूल्स कभी कभी गूगल भी नहीं बताता, लेकिन वाकई किसी ना किसी बुक्स में या किसी ने पीएचडी की हो सब्जेक्ट के अंदर, उसने अपनी फाइल में उसको दर्शाया हो, तो कुछ ना कुछ होता है। तो 100% गारंटी नहीं है कि 9 क्वेश्चन लगाएं तो 9 के 9 ही एसएससी मानेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी। प्लस अभी देखा मैंने कि 7 जो तारीख को एग्जाम हुआ था उसकी 3rd शिफ्ट में, जो कि मेरी खुद की शिफ्ट थी, उसके अंदर कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन बच्चों ने मेरे से भेज रखे थे, लेकिन वो मैंने कहीं ना कहीं पढ़े थे, वो वाकई मेरे सही हैं। जैसे कि कभी आपने ये रूल सुना हो कि जब डायरेक्ट और डायरेक्ट में कोई भी 2 सेंटेंस दिए हों, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो, तो इसके अंदर कोई भी मतलब वर्ब चेंज नहीं होती, जैसे का है वैसे का वैसा ही, उसमें बस ही सेड टू हिम तो ही टोल्ड हिम दैट, और फिर ऐसे का ऐसे उतर जाता। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो अगर आपने मान के चलो मेरी शिफ्ट में बच्चों ने 15 क्वेश्चन लगाए, लेकिन 15 क्वेश्चन में जो मैं निकाल पाया उसके अंदर मेरे को ही लग रहा है कि ये 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्होंने लगा रखे हैं बच्चों ने, कोई भी है, ठीक है, वो 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन मेरे में था ऐसे करके कुछ दिल करके बना हुआ था, और उसके अंदर ऐसे करके कुछ बनाया हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर 10 थे, लेकिन बच्चों ने उसको भी ग्रीवेंस मार्क कर रखा और उन्होंने लगाया, तो ये क्वेश्चन गलत था। तो भाई अभी एकदम से चीज़ें करना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट को बहुत बारीकी से जांच रहा हूँ खुद कि वो क्वेश्चन वाकई सही है या नहीं है। प्लस मेरे जो कम्युनिटी है या फिर मेरा जो ग्रुप है या फिर मेरे जानने पहचानने में अच्छे खासे रैंक होल्डर्स हैं, जो सीजीएल में अच्छी खासी रैंक एएसओ सिलेक्टेड हैं, मैंने उनसे उसके ऊपर कोई ना कोई सजेशन ले रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत है नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। उससे पहले मैं कट ऑफ का कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भाई थोड़ी सी मेरी भी जिम्मेदारी बनती है आपको बिल्कुल सटीक चीज़ें बताने की, ठीक है। अब देखिए, मैं उससे पहले कट ऑफ की मतलब वीडियो आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि आप ध्यान रखिएगा, ये 2024 का डाटा है और ये 2025 का है, ठीक है। अब आप देखिए 2024 के अंदर 180 प्लस कितने थे, देखिए आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी यहीं। मात्र 4 बच्चे, और यहाँ 160 से प्लस कितने हैं, 9 बच्चे, और यहीं आप देखोगे 160 से प्लस कितने थे, 1205 बच्चे, ठीक है भाई, कितने 1205। यहीं आप देख चुके होंगे कि कितना गैप है। तो एग्जाम लेवल तो काफी अच्छा खासा है, इस चीज से तो आपको एश्योरिटी मिल गई है। एग्जाम लेवल भाई वाकई बहुत ही तमीज से सेट की हुई चीजें थी। इंग्लिश का तो ये मानिए कि जहां उसको पता था कि हाँ बच्चा गलती करेगा, बच्चे ने वहीं गलती की है, इतना सिस्टमेटिक तरीके से वो डिजाइन था। प्लस सर्वर तो आप समझ गए हो, तो चीजें हो जाती हैं, होपलेस हो जाता है। मेरे कितने सारे आसपास के बच्चे हैं जो मैं उनको जानता हूँ और वो होपलेस हो गए अच्छे तरीके से, ठीक है। जो कभी 45 और जीएस के अंदर मान के चलो कभी उनके 30 से नीचे कम नंबर नहीं आते थे, और वो वहां जाके बिल्कुल सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, जबकि उनको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाया। अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम 130 प्लस प्री की कट ऑफ गई थी। कितने बच्चे थे पिछली बार, 11,955, और इस बार 130 प्लस कितने, 3,332। इस बार डाटा कितने का, 36,000। पिछली बार डाटा कितने का था, 28,000। पिछली बार से 1,75,70,000। फॉर्म भी कम डले, फिर भी भाई आप देख लो कि कितना डाटा वेरिएशन है इस बार। तो कट ऑफ तो आप समझ ही गए हो कि कट ऑफ कम जाने वाले हैं। लेकिन अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो चीजें कोई इसकी तरफ ध्यान है ही नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसा इन्वायरमेंट आपने सीबीटी में पाया, अगर ऐसा इन्वायरमेंट स्किल में मिल गया ना तो खत्म मानो भाई। स्किल बहुत ही डेडिकेशन का एग्जाम है। अगर वो डेडिकेशन कंसंट्रेशन, सबसे बड़ी चीज कंसंट्रेशन, और जहां कंसंट्रेशन मिस हुई वहां भाई कब 5% से तुम 10% में पहुंच जाओगे कुछ नहीं पता।
प्लस क्या आपको वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स ही बोलेंगे उनको, जो कीबोर्ड है, ठीक है, जिस पर आपको टाइप करना, क्या वो वही क्वालिटी का मिल पाएगा? क्या डिक्टेशन यानी ऑडियो की क्वालिटी वही मिल पाएगी? ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं कि जब टीसीएस इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद में भी स्किल टेस्ट पिछले 2 साल से तमीज से नहीं करा पा रही थी। हिंदी वालों का पिछली बार देखा, उससे पिछली बार देखा होगा और 2022 में देखा होगा। तो भाई ये तो आप सभी समझ रहे हो। तो स्किल टेस्ट इस बार तमीज से खेला करके जाएगा, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ। चाहे इस बात को आप कहीं रिकॉर्ड कर लेना, इसकी क्लिप काट लेना, तमीज से खेला होगा। तो इसलिए अब इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, ठीक है। अब सब चीज यूट्यूब वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आपको भी खुद पता लग गई होगी। मेरे से तो कमेंट सेक्शन में बोलते होगे, फिर और टीचर्स से भी जाके बोलते होगे कमेंट सेक्शन में, प्रोटेस्ट में जाओ, ये करो वो करो, ठीक है भाई। तो लेकिन अब इस चीज से हट जाओ, इस टाइम को छोड़ के। जिसके भी नंबर अभी मैंने इससे अंदाजा थोड़ा बहुत लग गया होगा। अगर आपका इतना भी नंबर बनना है ना, तो भाई अपने स्किल टेस्ट में लग जाओ। कुछ नहीं पता कि एक नंबर भी नहीं बढ़ेगी। 2022 के हाल आपको पता होंगे, 1-2 नंबर ही बढ़ी थी, समझ गए। तो चीजें बस इसको ध्यान में रख के चलो कि स्किल इस बार तमीज से कुछ करके जाएगा, उसके हिसाब से तैयारी करो। अगर बाई चांस मान के चलो उन्होंने अनसीन बोल दिया, मान के चलो पिछली बार भूल गया इंग्लिश वालों का, लेकिन उससे पहले नहीं भूलता था, ये भी एक सत्य है, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश वालों का मान के चलो जनरल मैटर बोल दिया और हिंदी का भी जनरल मैटर बोल दिया, और हमें जो आदत है वो केसी लिखने की और रामधारी लिखने की है, भाई खेला हो जाएगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगी कट ऑफ, समझ रहे हो। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हो उनको बोलो कि भैया हमें अच्छे से थोड़ा सा जनरल मैटर की तरफ फॉरवर्ड कराइए, उसकी तरफ चलिए। कट ऑफ बेहद कम रहने वाली है, उसका मैं थोड़ा सा अंदाजा बता सकता हूँ कि पिछली बार अगर 130 यूआर की प्री की कट ऑफ थी ना, तो इस बार भाई 115 मान के चलना, ठीक है। क्योंकि अब आप कहोगे भैया 115 क्यों और कम जानी चाहिए? भाई मैक्सिमम बच्चे 110 से लेके 125 तक अटके हुए हैं। यानी मेरे मान के चलो, मेरे जो साथ कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, ठीक है, मैंने उनसे भी चीज़ें पूछी हैं, तो जिसके 160, 165, 167 नंबर हैं, वो भाई 123, 124, 125 पे अटका पड़ा है। तो आप समझ रहे होगे। प्लस इस बार कट ऑफ कम जाने का एक और बड़ा कारण वो ये है कि इस बार सिलेक्टेड लोग, ठीक है, बहुत कम है जिन्होंने फॉर्म भरा है और एग्जाम दिया है, और एग्जाम भी दे दिया है तो उनके मार्क्स अच्छे हैं। तो इस बार अच्छा खासा आपको चांस मिल सकता है, तो उस चांस को आप ग्रैब कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों से हट जाइए, क्योंकि अगर आप इनका साथ देते रहोगे अपना स्किल बिगाड़ लोगे, और इनका साथ देने के बाद में बस एक ही चीज़ होगा कि सीजीएल ही पोस्टपोन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है। स्टेनो का एग्ज़ाम कैंसिल होना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और अगर आप मेरी किसी भी बात का मतलब अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी चीज़ का विरोध मतलब नहीं अच्छी लगी हो, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपकी अपनी कम्युनिटी है स्टेनो प्रेप, यानी स्टेनो की प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक से एक सिलेक्टेड बंदा मैं आपको लाके दिखाऊंगा जो आपको इस चीज़ की मतलब स्टेनो वाली लाइन की आपको गाइडेंस देगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी टाइम दीजिए, क्योंकि सब चीज़ें बिजी चल रही हैं, सब लोग बिजी चल रहे हैं, और एकदम चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। क्योंकि आपने पिछली बार हिंदी वालों के साथ देखा था कि हिंदू वालों के साथ क्या हुआ, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब चैनल पे दावा दाव मैं इंटरव्यू करता रहूँ, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा जो भी बात मैंने बोली वो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ा भी रिलेटेड करते होगे आप उस बात से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसी से पता चल जाएगा कि वीडियो कितनी सही बनी है या किस डायरेक्शन में बनी है, और अपने ग्रुप्स वगैरह में आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद भाई।